श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। चैत्र मास की जो एकादशी है, कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी, जैसा कि नाम से ही आपको स्पष्ट हो गया होगा कि ये सारे पापों का क्षय करने वाली एकादशी है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि इस दिन अगर आप व्रत करते हैं और उपवास करते हैं तो मनुष्य अपने पूर्व जन्मों के भी पापों से मुक्त हो जाता है। इसलिए पाप मोचनी एकादशी आत्मशुद्धि और ईश्वर की कृपा के साथ साथ मोक्ष प्राप्ति के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। तो आइए जानते हैं कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी की तिथि, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में। तो इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 25 मार्च को, दिन मंगलवार को सुबह जो है 5:06 से एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और एकादशी तिथि समाप्त होगी 26 मार्च बुधवार सुबह 3:45 तक। इस बार की जो एकादशी तिथि है वो 2 बार पड़ रही है, मतलब 2 दिन रहेगी। तो ऐसे में व्रत रखने की तिथि को लेकर बहुत ज़्यादा असमंजस बना हुआ है। अधिकतर ऐसा होता है कि एकादशी तिथि जो है वो 2 दिन की पड़ जाती है, लेकिन आपको ये बताते हैं कि इस बार पाप मोचनी एकादशी का व्रत 25 मार्च मंगलवार को और 26 मार्च बुधवार को दोनों ही दिन रखा जाएगा। 25 मार्च मंगलवार के दिन एकादशी सारा दिन रहेगी, सूर्योदय से पहले जो है, लेकिन दशमी तिथि है। और जब भी दशमी तिथि के साथ जो एकादशी का संयोग होता है तो जो भी वैष्णव जन है वह इस दिन उपवास नहीं रखते हैं। ऐसे में वैष्णव एकादशी का व्रत जो रहेगा वो 26 मार्च बुधवार को रहेंगे। लेकिन अगर आप चाहें तो दोनों ही तिथियों में व्रत रख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही तिथियां सही हैं। तो मन में आप बिल्कुल भी डाउट ना रखें, संशय ना रखें। द्वादशी तिथि जो है वो प्रारंभ होगी 26 मार्च बुधवार को सुबह 3:46 पे और समाप्त होगी 27 मार्च गुरुवार को रात में देर रात 1:42 पर। तो यानी कि रात के समय में ही द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। और ये जो द्वादशी तिथि है ये महाद्वादशी तिथि होगी, क्योंकि सुबह सूर्योदय से पहले से लेकर जो है देर रात तक द्वादशी तिथि रहेगी। तो ऐसे में बहुत से भक्त एकादशी के साथ साथ द्वादशी को भी व्रत रखते हैं, क्योंकि ऐसा संयोग बहुत कम ही देखने को मिलता है। तो इस बार एकादशी का जो व्रत है वो बहुत ही शुभ योग यानी कि सर्वार्थ सिद्धि योग में रखा जाएगा। और ऐसा संयोग बहुत ही कम होता है कि एकादशी में ही सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा हो। तो ऐसे में शिव योग इस बार 25 मार्च को दोपहर 2:53 तक रहेगा और बाद में सिद्धि योग प्रारंभ हो जाएगा। 26 मार्च को सिद्धि योग दोपहर में 12:26 तक रहेगा और बाद में साध योग जो है वो पूरा दिन रहेगा। और जब इस बार एकादशी का व्रत क्योंकि 2 दिन रखा जा रहा है तो ऐसे में जो पारण है यानी कि व्रत खोलने का जो मुहूर्त है वो अलग अलग प्राप्त होंगे। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपके व्रत का पारण मुहूर्त के साथ साथ हरिवासर के समय का भी पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार लोग उपवास तो रख लेते हैं लेकिन हरिवासर के समय में व्रत खोल लेते हैं। और हरिवासर द्वादशी तिथि लगते ही आरंभ हो जाता है, जो कि 5 से 6 घंटे तक रहता है। तो इस अवधि में व्रत नहीं खोलना चाहिए। और जो लोग इस बार 25 मार्च मंगलवार को पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखेंगे उन्हें 26 मार्च यानी कि बुधवार को सुबह 9:06 से 10:56 के बीच में पारण कर लेना है, या फिर दोपहर में 1:31 से 2:48 के बीच में वो अपना व्रत का पारण कर सकते हैं। तो और जो लोग 27 मार्च को 26 तारीख को जो व्रत करेंगे वो 27 मार्च को यानी कि गुरुवार को 6:28 से लेकर 6:40 यानी कि सुबह ही उन्हें अपना पारण कर लेना है। ठीक है, जो लोग 26 को व्रत रखेंगे, फिर से सुन लीजिए, 26 तारीख को व्रत रखने वाले 27 मार्च को व्रत खोलेंगे सुबह 6:28 से लेकर 6:40 के अंदर। अब ऐसे में प्रदोष व्रत भी पड़ जाएगा। तो जो लोग प्रदोष व्रत रखते हैं यानी कि त्रयोदशी तिथि व्रत रखते हैं वो क्या करेंगे, क्योंकि मासिक शिवरात्रि भी लग जाएगी, बहुत सारे लोग मासिक शिवरात्रि का भी व्रत करते हैं। तो ऐसे में अगर एक पहर में, सुबह के पहर में अगर आप व्रत का पारण किसी सात्विक चीज़ से कर लेते हैं तो उसमें आपको प्रदोष काल में नमक का सेवन मत करिएगा। तो आपको प्रदोष काल में, क्योंकि शिव जी की पूजा करनी होती है, ऐसे में आपको दोष नहीं लगता है। तो ध्यान रखिएगा, जो लोग प्रदोष या मासिक शिवरात्रि का व्रत करने वाले हैं ऐसी किसी भी चीज़ को ग्रहण मत करिएगा जिससे आपका व्रत खंडित हो। सात्विक चीज़ आप ले सकते हैं, क्योंकि शिव जी की पूजा प्रदोष काल में होती है। तो अपने मन में कोई भी संशय मत रखिएगा। खास समय है कि 3 दिन आपको पूजा भक्ति के लिए मिल रही है, तो मन में बिना शंका किए आप व्रत अच्छे से कर सकते हैं।
सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी के लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। 2 दिन की एकादशी है, दोनों ही दिन शुभ है। व्रत का पारण 3 समय का आपको मिला हुआ है। किसी भी समय आप देखकर अपने दिन के हिसाब से आप व्रत का पारण कर सकते हैं। पूजा सुबह शाम दोनों समय आप कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही दिन पूरा दिन एकादशी है, तो आप अच्छे से पूजा भी कर सकते हैं। तो आई होप कि आप सभी के लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक महादेव की कृपा हमेशा आप सभी पर बरसती रहे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।